नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 7। इस पार्ट में कौन सा विषय है? इस पार्ट का विषय है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ओके, इन दोनों शब्दों पर गौर करना, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है ये तो आप भली भांति अभी तक समझ गए हैं। नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, अपने देश के साथ एक हो जाने की भावना। अ फीलिंग ऑफ वननेस विद द नेशन। देश मेरा है, मैं देश का हूँ। देश के साथ एक भावनात्मक लगाव, एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री। देश की भाषा, देश का झंडा, देश की एलिगरी, कुल मिलाकर मेरा देश बहुत अच्छा है और मैं उसका एक अंश हूँ। ये है नेशनलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या है? यहाँ बहुत मन लगा के सुनना। इम्पेरियलिज्म 19वीं सेंचुरी के आते आते नेशनलिज्म का भावनात्मक आदर्श धीरे धीरे खत्म होने लगा और लालच आकर अपना घर बनाने लगा। लालच कैसा? एक एम्बिशन। किस चीज़ का एम्बिशन? दूसरे देश को गुलाम बनाकर रखना और उसको अपने इस्तेमाल में लाना। अपने देशवासी के नेशनल सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करके दूसरे देश पर प्रभुत्व जमाकर अपना फ़ायदा निकालना कि अपना देश फले फूले। ये है इम्पेरियलिज्म। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ इम्पेरियलिज्म, क्या लिखोगे? इम्पेरियलिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओवर वीकर कंट्रीज बाय स्ट्रॉन्गर कंट्रीज। I am repeating, imperialism is the practice of taking over weaker countries by stronger countries. ताकतवर देश कमज़ोर देश पर कब्जा जमाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अपना देश मालामाल हो जाए। इस प्रैक्टिस को इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इम्पेरियलिज्म में ताकतवर देश कमज़ोर देश को अपना कॉलोनी बना लेता है और उसके गवर्नमेंट में अपना कंट्रोल जमाकर नेचुरल रिसोर्स और मैन पावर का इस्तेमाल करता है कि अपना देश रिच हो जाए। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था। ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटेन इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाता था अपने देश में, फिर वहाँ फैक्ट्री में उसको फाइनल प्रोडक्ट का रूप देकर एक्सेस प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर बेचता था। तो इंडिया ब्रिटेन के लिए एक रॉ मटेरियल का स्टोर हाउस था और फाइनल प्रोडक्ट का मार्केट भी। ब्रिटेन की तरह और बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल अपना अपना इम्पेरियलिस्ट एम पूरा करना चाहते थे। ये अपना पॉलिटिकल पावर और प्रेस्टीज बढ़ाना चाहते थे। एक कंपटीशन का माहौल बना हुआ था। कंपटीशन में कामयाब होकर अपना रेपुटेशन बढ़ाना चाहते थे। कमज़ोर देश का शोषण करके अपने देश को रिच और डेवलप्ड बनाने की पॉलिसी का नाम इम्पेरियलिज्म है। बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, इनकी नज़र थी कमज़ोर देश पर। अफ्रीका के देश हो गए, इंडिया, ईस्ट इंडीज़, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, इस तरह जहाँ डेवलपमेंट कम थी। ठीक है, तो उम्मीद है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब एक कहानी सुनाऊंगी, बल्कान्स की कहानी।
बल्कान्स क्या है? बल्कान्स एक रीजियन था जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में था। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ थे। इनके मॉडर्न नाम बता रही हूँ। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया and Montenegro. I am repeating. Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. इस एरिया का मेजर पोर्शन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बल्कान्स में रहने वालों को स्लाव्स बोला जाता था। स्लाव्स, SLAVS, स्लाव्स। इस बल्कान रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। ये कब ये हुआ था? 1871 के बाद। हंगामे का कारण, टेंशन का कारण, हाँ, हंगामे के 3 कारण थे। पहला कारण, यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया फल फूल रहा था वो यहाँ भी असर दिखाने लगा और ये देश ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होकर अपना अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। तो इसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। ये हो गया हंगामे का, टेंशन का पहला कारण। दूसरा कारण, ये बल्कान स्टेट्स, ये जो मैंने नाम बोले ना, ये कंट्रीज़ जो थे एक दूसरे से जेलस थे और अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? बिग यूरोपियन पावर्स, ठीक है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, रशिया, बिग यूरोपियन पावर्स की इन बल्कान स्टेट्स पर नज़र थी। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग यहाँ कॉलोनी बनाना चाहते थे। कॉलोनी बनाने के चक्कर में कुछ देशों में दुश्मनी हो गई। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी ये एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। कॉलोनी बनाने के लालच में लड़ाई शुरू हो गई जो कि बढ़ते बढ़ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में। 1914 आते आते वर्ल्ड में कुछ और चेंजेस आने लगे। जिन कंट्रीज़ को बिग पावर्स ने कॉलोनी बनाया था वे विद्रोह करने लगे। नेशनलिज्म का आइडिया उनके देश में भी फैल चुका था। लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी, ये सब हथियार थे और इन हथियारों का इस्तेमाल करना ये लोग सीख चुके थे। तो इन कंट्रीज़ में एंटी इम्पेरियल मूवमेंट शुरू हुआ कि हमें भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर्म करना है। तो ये देख सकते हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ फैले थे वे सभी जगह के लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगे और नेशन स्टेट बनाने का आइडिया नेचुरल और यूनिवर्सल हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म होता है। इस लेसन को हमने 7 पार्ट्स में कंप्लीट किया। सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इसलिए जिन्होंने दूसरे पार्ट्स को नहीं देखा, देख लेना। सभी पार्ट्स को सीरीज़ में देखोगे तो पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करना और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।